नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। माघ मेले का आज चौथा दिन है और इस मेले में आस्था के अलग अलग रंग हर दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। संगम किनारे कल्पवासी भी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। माघ मेले में टेंट सिटी की रौनक दिखाती है कि किस तरीके से बड़ी संख्या में आस्थावान यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसी माघ महीने में सूर्यदेव का भी आशीर्वाद पाने का खास मौका है। अगले हफ्ते मकर संक्रांति आ रही है, तो किस उपाय से पाएं सूर्य जैसी कीर्ति? माघ मेले में कैसे मिलेगी सूर्य की कृपा? क्या है माघ का सूर्य वैभव कनेक्शन और माघ मेले में साल 2026 के कष्टों का क्या है उपाय? ये सब आज जानेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य मौजूद होंगे, जिनसे आगे इसी पर चर्चा करेंगे। तो माघ मेले में 2026 के कष्टों का उपाय। माघ मेले में उमड़ती आस्था, साधु संतों की मौजूदगी और कुंभ जैसी भव्यता इस बार मेले को विशेष पहचान दिला रही है। या हम ये कह सकते हैं कि माघ मेले में इन दिनों आस्था भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। पिछले साल जिस तरीके से महाकुंभ में श्रद्धालु पहुंचे थे, विश्व कीर्तिमान बना था, ठीक उसी तरीके से माघ मेले में भी भक्ति का एक नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। तो इस मेले में संगम की पवित्र धरती पर साधु संतों का भी मेला लगा है, जो पहनावे या फिर पूजा पाठ की वजह से काफी चर्चा में है। तो माघ मेले में कैसी आस्था अपार है, आस्था के तमाम रंग लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं। लेकिन माघ मेले का सूर्य से कनेक्शन क्या है? 2026 में कैसे हम माघ मेले में उपाय करके 2026 को और अच्छा बना सकते हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंता पांडे जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, वान्या आर्या जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आचार्य राज मिश्रा जी स्टूडियो में मौजूद है और पंडित अरविंद शुक्ला भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आचार्य जी आप ही से शुरुआत करूंगी। राज मिश्रा जी, माघ और सूर्य का क्या कनेक्शन है? अगर मैं नवजोत जी बात करूं तो माघ का कनेक्शन ही सूर्य से है और किसी से कनेक्शन ही नहीं है। जिस प्रकार 2026 का जो वर्ष के राजा है वो एक्चुअल में सूर्य है। 2000 वर्ष अगर हम इंग्लिश वर्ष की बात करें तो जो वर्ष के राजा माने जाते हैं एक कांक उसके स्वामी सूर्य हैं। तो जिस प्रकार 2026 का जो पूरा कनेक्शन है वो सूर्य के साथ है। इसी प्रकार अगर मैं माघ मेले की बात करूं, और मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र ये कहता है, श्री रामचरितमानस आप सभी लोगों ने पढ़ा है और हमने कई बार इस पर डिस्कस किया है। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई जो सुंदर दिखाती है कि माघ मकर गति जब रवि होई। तो माघ का जो महत्वपूर्ण प्रभाव है, जो माघ की महिमा है, जब सूर्य मकर राशि के अंतर्गत प्रवेश करें, माघ मकर गति जब रवि होई और तीरथ पति आव सब कोई और देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। सूर्य के उत्तरायण होने पर ही माघ का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। जब मकर राशि के अंतर्गत माघ के महीने में 14 तारीख को सूर्य नवजोत जी प्रवेश करेंगे तो देवताओं का यहां से दिवस प्रारंभ होता है। तो अगर माघ के और माघ की बात की जाए और सूर्य की बात की जाए, या मैं इस वर्ष ये कहूं कि 2026 की बात की जाए और सूर्य की बात की जाए, या 2026 की बात की जाए और माघ मेले की बात की जाए, तो मैं इन तीनों का एक महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन देख पा रहा हूं। जिस प्रकार इस बार अगर हम देखें माघ मेले के समय कि एक सुंदर कॉम्बिनेशन बन रहा है, सूर्य धनुष के अंतर बृहस्पति की राशि में जाकर के धर्म की राशि में बैठे और बृहस्पति उसको अपनी दृष्टि दें। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो माघ का और सूर्य का ही सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन है। जहां पर माघ मेले का वर्णन जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूर्य से संबंधित ही करते हैं तो कहते हैं माघ मेले में जो प्रयाग है उसकी महिमा का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी और माधव सरिस मीत हितकारी और चारि पदार्थ भरा भंडारू पुण्य प्रदेश देश अतिचारु। सिर्फ माघ मेले को ही एकमात्र पुण्य प्रदेश कहा गया है। शास्त्र में किसी भी कंट्री को, किसी स्टेट को, किसी को भी पुण्य प्रदेश नहीं कहा गया है, लेकिन सिर्फ प्रयाग को, माघ मेले को श्री रामचरितमानस के अंतर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
पुण्य प्रदेश देश अति चारु। जी। तो अगर सूर्य की बात की जाए और माघ मेले की बात की जाए तो बड़ा सुंदर कनेक्शन है। और जिसको भी अपने जीवन की कामनाओं को पूर्ण करना है, वो जब सूर्य मकर राशि के अंतर्गत प्रवेश कर रहे हैं इस माघ मेले के समय, तो क्या उनके पास है बिल्कुल। सचिव सत्य, मतलब सत्य की प्राप्ति करनी है, परिवार में श्रद्धा की प्राप्ति करनी है, और उसके साथ साथ भगवान विष्णु को प्राप्त करना है। तो माघ मेले और प्रयाग के मित्र कहे गए हैं भगवान विष्णु। तो मेरे हिसाब से जितनी बात की जाए बहुत कम होगा ना। चलिए हम इस पर आगे चर्चा करेंगे, राशिवार भी समझेंगे कि कौन से उपाय आप खास तौर पर माघ मेले में कर सकते हैं ताकि 2026 के तमाम कष्टों का हरण भी आपका हो जाए। लेकिन इसी पर नंता जी अब मैं आपके पास आऊंगी, क्या कनेक्शन बताया गया है माघ मेले और सूर्य का, इन दोनों का कनेक्शन क्या है? देखिए, सूर्य जब उत्तरायण होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दो पार्ट्स होते हैं। तो सूर्य जो होते हैं ट्रांजिट करते हैं। जब हम अपने जम्बूद्वीप यानी कि भारत से जब देखते हैं तो जैसे ही सूर्य मकर संक्रांति जो होती है मकर राशि में प्रवेश करते हैं, हालांकि उत्तरायण उनका शुरू हो जाता है धनु राशि में ही आते आते दिसंबर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ चढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जो असली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जब सूर्य जाते हैं वो जाते हैं मकर संक्रांति से आगे बढ़ते हैं। माघ मास जैसे ही शुरू होता है सूर्य उत्तरायण होते हैं, यानी कि ज्यादा लाइट जीवन दायनी सूर्य को माना जाता है, आत्मा का कारक सूर्य को माना जाता है, हर तरीके से एक अच्छी मतलब सेहत का कारक सूर्य को माना जाता है। तो सूर्य की रोशनी में जब प्रबलता आनी शुरू होती है वो उत्तरायण में ज्यादा आनी शुरू होती है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होते हैं तो ज्यादा आती है। इसे देवताओं का दिन भी माना जाता है। और दक्षिणायन यानी कि सूर्य जब सदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो उस समय देवताओं की रात्रि मानी जाती है। यानी कि यहाँ पे जितने भी उत्सव होते हैं, जितनी भी ऑस्पिशियस टाइमिंग्स होती हैं, जो भी अच्छी चीजें आपने करनी है उत्तरायण के समय जब आप करते हैं तो वो ज्यादा लाभान्वित होते हैं। यानी कि क्योंकि देवताओं का दिन है और देवताएं सब जश्न मना रहे होते हैं, इस समय खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दिल से आशीर्वाद देते हैं। जब शयन अवस्था में होते हैं तो भी देते हैं लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होता। इसलिए सूर्य का जो उत्तरायण में जाना प्रवेश करना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और इसका मेन उत्तरायण में प्रवेश होता है माघ मास में। और माघ मास वैसे भी बोला जाता है विष्णु जी को अत्यंत प्रिय मास है। इस समय में जो है अमृत वर्षा होती है, प्रयागराज में माना जाता है, स्पेशली माघ मास की मौनी अमावस्या जो होती है उस समय माना जाता है। और वैसा साइंटिफिकली भी उसको जल को बायोलॉजिकली टेस्ट भी किया गया उस टाइम पे। उसमें देखा है कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज या एक एंटी जो इम्यूनोसप्रेशन टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती है बहुत एक्टिवेटेड हो जाती है, तो इसलिए उसको अमृत की तरह माना गया। तो माघ मास में कल्पवास भी होता है। लोग प्रयाग के किनारे या फिर दशाश्वमेध घाट के किनारे बैठ करके, स्पेशली प्रयागराज की, जैसे अभी पंडित जी व्याख्या कर रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे थे कि प्रयागराज में गंगा तट पर, क्योंकि गंगा जी इस समय बोलते हैं कि बिल्कुल अमृत वर्षा करती हुई आपके पापों को धोती हुई गंगा सागर में जाके मिलती है। कितने सारे सागर जी के 1000 पुत्रों का उन्होंने उद्धार करा, इधर भृगु ऋषि के पुत्रों का उद्धार करा, इधर कश्यप पंच वाले लोगों का उद्धार करा। तो ये आप देखें तो बहुत ही पावरफुल समय होता है माघ मास। साधु संत यहाँ पे बैठ करके कल्पवास करते हैं, यानी कि इस जगह से हिलेंगे नहीं। एक समय खाना खाएंगे, तुलसी जी का पूजन करेंगे, प्रातः स्नान करेंगे, अर्घ देंगे सूर्य को। इस सूर्य का वर्ष हमारे हिंदू वर्ष नववर्ष से भी सूर्य का समय वर्ष चल रहा है, अभी 19 मार्च तक का रहेगा। और सूर्य राजा, सूर्य मंत्री और अंग्रेजी कैलेंडर से सूर्य का वर्ष पहले 3 महीने बड़े पावरफुल है। माघ मास में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए मैं इस पर एक एक करके आगे उपाय पर आएंगे। एक बार जरा ओवरऑल हम समझ लेते हैं। वाना जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि राज मिश्रा जी और नंता जी ने दोनों ने समझाया कि क्या कनेक्शन है माघ और सूर्य का। लेकिन एक बात और है, क्योंकि सूर्य का साल है और दूसरी बात ये क्या, और सूर्य का ये पूरा महीना भी हम कह सकते हैं, तो क्या इस महीने में किए हुए उपाय हमें पूरा साल पुण्य दे सकते हैं? जी, सबसे पहले JNT के माध्यम से मेरा नमस्कार। आप बिल्कुल ठीक कह रही है नवजोत जी। इस टाइम पर जो भी पुण्य, दान, जप, तप इस टाइम पर जो भी किया जाता है उसका फल जो है हमें पूरे साल मिलता है। ये साल तो स्पेशली साल भी आप देखें तो सूर्य का ही है। तो सूर्य के इस टाइम पर बहुत ज्यादा महत्वता है। कहते हैं माघ मास में जो भी हम करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, अश्वमेध यज्ञ का जो है हमें फल मिलता है। माघ मास में एक टाइम खाना खाने का जो है वो नियम होता है। और इस समय जो है ये जो महीना है ये विष्णु भगवान को और भगवान सूर्य देव को बहुत ज्यादा प्रिय है।
तो अपने, और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा महीना होता है, बिकॉज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी जो है आपको मिलता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो डिक्रीज होता है, इंसोम्निया के इश्यूज जो है वो सॉल्व होते हैं। माघ में जब आप दान करते हैं, जब करते हैं, तब करते हैं, जैसे कंबल का दान हो गया, तिल का दान हो गया, गुड़ का दान हो गया, इन दानों की बहुत ज्यादा महत्वता बताई गई है। कहते हैं मात्र प्रयाग के दर्शन करने से ही बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति मिलती है, कितने यज्ञों का जो है हमें फल मिलता है। इस टाइम पर जब आप सूर्य की उपासना करते हैं, रोज थोड़ी देर सूर्य देव को जो है आप उनको नमन करते हैं। अगर आप प्रयाग नहीं भी जा पा रहे तो एटलीस्ट जल में थोड़ा गंगा जल डाल के अगर आप स्नान करते हैं, इस टाइम पर कुशा भी जो है जल में डालते हैं, उसकी भी बहुत ज्यादा महत्वता होती है। तो कुशा और गंगा जल से जितना टाइम माघ का महीना है, 1 फरवरी को जो है ये समाप्ति होगी, 4 जनवरी से ये शुरू हुआ, और इसमें भी बहुत सारी मुख्य तिथियां आती हैं, जैसे आपकी माघ पूर्णिमा आ गई, बसंत पंचमी आ गई, महाशिवरात्रि आ गई। तो बहुत सारी, वैसे महाशिवरात्रि बाहर चला जाता है इससे, लेकिन आप अगर इन पर्टिकुलर तिथियों पर आप स्नान करते हैं, दान करते हैं और गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, इस टाइम पर साधु संतों लेते हैं, तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी ऑब्स्टेकल भी जो है आपको क्या चाहिए जीवन में, किस तरीके से मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, क्या कुछ आपको करना है माघ के महीने में, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए, लेकिन एक बार अरविंद शुक्ला जी आपके पास आते हुए, क्योंकि बहुत पवित्र महीना भी कहा गया है, क्या दिनचर्या इस दौरान रहनी चाहिए? जी, बड़ा बढ़िया प्रश्न आपने किया। सबसे पहले तो माघ में कल्पवासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से। जैसा कि राज मिश्रा जी ने बड़े अच्छे से वर्णन किया, माघ महीने का क्या महत्व है, सूर्य और जो है माघ के महीने का क्या कनेक्शन है। देखिए वहाँ पे जा कर के क्या कनेक्शन मैंने जो है त्रिवेणी का है, प्रयाग का है। तो सबसे पहले भगवती माँ गंगा के विषय में आपको जानकारी देते हैं और कहते हैं माघस्य स्नानम सर्व पाप प्रणाशनम, माघस्य स्नानम सर्व पाप प्रणाशनम। माघ के महीने का किया गया स्नान ही सभी पापों को नष्ट कर देता है। तो किससे स्नान करने पे, तो उसके लिए एक श्लोक से जो है प्रार्थना करता हूँ। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे, शंकर मौले विहारिणी विमले, मति मस्ताम तव पद कमले। अर्थात वह पवन पावनी कल कल करती हुई गंगा मात जो है, जो वहाँ तीनों जाकर के इकट्ठी में होती हैं, जिसको प्रयाग कहते हैं। गुप्त माँ सरस्वती, माँ जमुना और माँ गंगा का जहाँ मिलन होता है, उस त्रिवेणी संगम में स्नान का अपने आप में विशेष महत्व है। माघस्य स्नानम सर्व पाप प्रणाशनम, माघ महीने का किया गया स्नान सभी पापों को नष्ट करता है। अब जो सूर्य का कनेक्शन है, तो आपको करना क्या है। सूर्य के विषय में कहते हैं कि उत्तम, जो सूर्य को प्रातः काल, वहाँ 3 काल में स्नान, जो कल्पवासी होते हैं प्रायः जो वहाँ पे जाने वाले तीर्थ में यात्री हैं, वो तो एक ही बार स्नान करते हैं, लेकिन जो वहाँ रह करके निवास करते हैं, कल्पवास करते हैं, वो 3 काल में स्नान करते हैं। तो 3 काल में स्नान करने का विशेष लाभ क्या होता है, तो उदय ब्रह्म रूपेणा, जो प्रातःकालीन स्नान करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं, वह साक्षात ब्रह्मा के रूप में सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और मध्याह्ने तु महेश्वरा, मध्याह्न काल में स्नान करके जो सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वो साक्षात भगवान शिव को देते हैं। और अस्त में व स्वयं विष्णु, और अस्तकालीन टाइम पे जो भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु को देते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि माघ के महीने में गंगा के स्नान करने का, प्रयाग का तो लाभ इतना है कि उसकी कोई गणना ही नहीं है, अनंत गुना। किसी भी आप सरोवर, किसी भी गंगा, किसी भी नदी में स्नान कर लेते हैं और वहां सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो साक्षात आपके पितृगण जो है संतृप्त होते हैं और पितृगण संतुष्ट होते हैं। क्योंकि सूर्य की महिमा इसलिए कि सूर्य कि जैसे ही धनु राशि में प्रवेश होता है, वैसे ही देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। तो सूर्य अपने आप में विशिष्ट हैं। और माघ का महीना के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि माघा नाम मार्गशीर्षो हम, अर्थात महीना जितने भी हैं उनमें मैं मार्गशीर्ष नाम का महीना हूं। तो ये महीना, ये तो बात आपने बताई कि दिनचर्या कैसी वहां पर रहती, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां नहीं जा पाते, उनके लिए क्या बताएंगे, मैं आगे पूछूंगी। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। नैनता जी, साल जब शुरू होता है
तो पहला, अगर किसी से पूछो ना कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, तो कहेंगे हमें मान सम्मान यश कीर्ति सब कुछ चाहिए, नेम फेम, हमें सब कुछ चाहिए। तो ये एक सबकी इच्छा होती है कि हमको नेम फेम मिले। उसके लिए इस महीने में क्या किया जाना चाहिए? जी, सबसे पहले तो देखिए, मान सम्मान के लिए में वृद्धि अगर आपको चाहिए, और ये पूरा सूर्य का अभी भी अंतराल जो चल रहा है 19 मार्च तक का, हिंदू नववर्ष के हिसाब से भी सूर्य राजा हैं, सूर्य मंत्री, और 2026 के हिसाब से भी सूर्य का वर्ष शुरू हो गया। ब्यूटीफुल टाइम टू स्टार्ट अप अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। और आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, बहुत पावरफुल स्रोत है। मान सम्मान, ख्याति, सफलता, जीवन में एक तेज, जीवन में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लेकर के आता है। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आदित्य हृदय स्रोत का अवश्य जाप करिए। सूर्य को अर्घ दें प्रातः काल उठ के, और प्रातः जो पहली घटी होती है, या इनफैक्ट आप उसकी 3 घटी ले सकते हैं, लगभग 1.5 घंटे का टाइम। और सूर्योदय के पश्चात आपने सूर्यदेव को अर्घ देना है। स्नान आदि करके आप अर्घ दें तो एक तांबे का लोटा प्रेफरेबली ले लीजिए, नहीं तो आप ब्रास का लोटा या पीतल का लोटा ले सकते हैं। और उसमें जल डालिए, थोड़ा सा कुमकुम डालिए, चावल डालिए जो कि अक्षत जिसे हम बोलते हैं, और उसी के साथ थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, और थोड़ा एक तुलसी का पत्ता। तुलसी 7 दिन तक का अशुद्ध नहीं होती है, बासी नहीं मानी जाती है। संडे को मत तोड़िए, एकादशी, द्वादशी और थर्सडे को नहीं तोड़िए, पूर्णिमा अमावस्या को नहीं तोड़िए। बाकी दिन का आप इसका अनुसरण कर सकते हैं। जब आप अर्घ देंगे जल को, तो अपना हाथ अवश्य ऊपर उठा के दें, ताकि सूर्य की किरणें, जो शीतल किरणें हैं, वो आप उस जल के माध्यम से आपके पास आए, और जो उनकी जो नेगेटिव, जो स्ट्रॉन्ग रेज होती हैं, वो वहीं पे रुक जाए। जब आप अर्घ देते हैं तो आपने मंत्र पढ़ना है, ओम घृणी आदित्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए 7 बार आपने अर्घ देना है। कोशिश करें कि जल आपके पाँव गिरे तो आपके पाँव पे ना टिके, तो जमीन में पड़े, या फिर कोई आप गमला आदि रख सकते हैं जिसमें आप डालें, और उसके बाद उसको किसी दूसरे गमले में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये इस चीज का ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। ऐसा आप करते रहेंगे तो बहुत अच्छी एनर्जीज आपके चारों तरफ डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। आप पूर्व की तरफ देखकर सूर्य नमस्कार करें, ब्यूटीफुल एनर्जीज, बिकॉज सारे आपके चैनल, सारे चक्रास एनर्जाइज हो जाते हैं। फिर तो क्या, आप तो ऐसे मोमेंटम से इस वर्ष की शुरुआत करेंगे कि आने वाला वर्ष आपको सलाम करेगा। और सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं, शिव के कारक हैं, तो भोलेनाथ की कृपा से तो बस जीवन आपका संतुष्ट सुखद रहेगा। यही सब लोग चाहते हैं। और इसीलिए, क्योंकि देखिए माघ मेले में, माघ के इस महीने की भी अगर हम बात करें तो स्नान का बहुत महत्व कहा गया है, दान का महत्व कहा गया है। मान सम्मान की प्राप्ति के लिए क्या करना है वो तो हमने नंदा जी से जान लिया, लेकिन कौन सा ऐसा स्नान है जो मिस नहीं करना, और उस दिन क्या दान करना चाहिए? वान्या जी। जी, इसमें जो है पूरे माघ के मेले में जो इम्पोर्टेंट तिथियां हैं, इसमें पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को निकल चुकी है। अब आने वाली है मकर संक्रांति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तिथि है। इस पर जो है स्नान दान की बहुत ज्यादा महत्वता है। इस पर अगर आप जा सकते हैं तो आप माघ मेले में जरूर जाएं, और आप प्रयागराज जाके अगर आप स्नान करते हैं और वहां पर गुड़ का दान करते हैं उस दिन, और तिल का दान करते हैं, वहां पर जो है कंबलों का दान करते हैं, और जो है आप वहां पर जो है सभी साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं, और इस टाइम पर आप सूर्य देव को अर्घ देते हैं। और उसमें भी जो है अगर आप सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, सूर्य चालीसा अगर आप करते हैं, और सूर्य के दान यानी कि आप गुड़ का दान करें, कुछ भी आप जो है पीले दान कर सकते हैं, कुछ भी सतनाजा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 ग्रेन्स, आप इसका जो है दान कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। आप तांबे का दान जो है वो भी कर सकते हैं। इससे आपको पापों से मुक्ति मिलेगी, इस जन्म के नहीं पिछले कई जन्मों के जो भी आपने लाइफ में कुछ भी नेगेटिव अगर चीजें कोलेट करी हैं, वो सारी जो है आपके इस स्नान से ही जो है आप देखेंगे आपकी लाइफ के पाथ, जो आपकी जर्नी है, जो आपकी जर्नी में रोड ब्लॉकर्स हैं, वो सारे जो है आपके क्लियर होंगे। इसका बहुत ही ज्यादा जो है महत्व है। और इसके अलावा 18, 23 और 1 को भी आप स्नान कर सकते हैं। 18 को आप मौनी अमावस्या पे स्नान कर सकते हैं, 23 को बसंत पंचमी पे, और 1 को आप माघी पूर्णिमा पर भी स्नान कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, जैसे हमने मान सम्मान की बात कही, तो आपने कहा कि मकर संक्रांति पर आप स्नान जरूर कीजिएगा। अब पहली 3 राशियों की बात करते हैं। माघ के महीने में क्या ऐसा उपाय किया जाए कि 2026 एकदम बढ़िया निकले? राज मिश्रा जी। देखिए नवजोत जी, क्योंकि माघ का महीना सूर्य के उत्तरायण होने का महीना है, और माघ का महीना सबसे सुंदर महीना है धर्म कार्य के लिए,
जब हम नव वर्ष का प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला जो ऐसा माह प्रारंभ होता है जिसमें धर्म कार्य का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो रहता है, जिसको प्रारंभ किया जाता है, वो माघ का महीना है। माघ के महीने में सबसे पहली 3 राशि की अगर बात करें, राशि मेष को लेकर के बात कर लेते हैं। खैर, मंगल आपके राशि स्वामी 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे और यहां पर मैं एक चीज कहूंगा कि माघ के मेले में लाल यानी फ्रूट अगर ले जाकर के, लाल फ्रूट ले जाकर के अगर दान करेंगे और हनुमान जी का स्मरण करते हुए जाएंगे या लाल वस्त्र का दान करेंगे। और एक बहुत सुंदर चीज बता रहा हूं, एक बहुत सुंदर चौपाई श्री रामचरितमानस की बता रहा हूं, जो वाक्य आपके पूरे वर्ष गुरु मंत्र की तरह काम करेगी। रामायण के बालकांड दोहा नंबर 14, प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। पूरे वर्ष आपका सुंदर ही व्यतीत होगा, सिर्फ माघ में कर लीजिएगा। आइए वृष राशि की बात करते हैं, जहां पर आपको क्या दान करना है। चावल दान करने का प्रयास कीजिए या सफेद वस्त्र दान करने का प्रयास कीजिए। सुंदरता, परिवार में प्रेम और धन चाहते हैं, श्री रामचरितमानस की बहुत सुंदर चौपाई है। कामदेव जब भगवान शंकर को जगाने गया है, वहां की चौपाई है। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नवई तरु शाखा। अगर नहीं भी नोट कर पाए हो तो ये प्रोग्राम क्योंकि यूट्यूब पर डाला रहता है, तो उस पर जाकर के दोबारा चौपाई सुन लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम की होगी। पूरा वर्ष सुंदर होगा। यस, सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार नवई तरु शाखा। मान लिया इतनी देर में नहीं नोट कर पाते हैं तो आप दोबारा जाकर चेक कर सकते हैं। राशि मिथुन की अगर बात करते हैं तो बहुत सुंदर एक तो उपाय आपको करना है। क्या करने की आवश्यकता है? भगवान गणेश जी की आराधना करके फिर माघ मेले में जाइएगा। साथ में वहां पर सब्जी का या फ्रूट इत्यादि का दान या हरे वस्त्र का दान फायदेमंद होगा। लेकिन रामायण का बालकांड जहां पर पहला दोहा शुरू हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश जी की वंदना की है कि मूक हो ही वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। अगर आप चाहते हैं कि वर्ष बहुत सुंदर निकले, भगवान गणेश जी कृपा करें और निर्विघ्नता रहे, तो माघ के महीने में इसका जप नहीं बंद कीजिएगा, आपका जीवन अच्छा होगा। चलिए बाकी राशियों की बात करेंगे, लेकिन अरविंद शुक्ला जी आपके पास आते हुए हमने मान सम्मान की यहाँ पर बात की। हर किसी की इच्छा होती है, जैसे कि मैंने शुरुआत ही की कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन का ये होता है कि भाई इस बार बहुत नाम कमाना है, बहुत फेम, नेम फेम सबको चाहिए होता है। एक छोटा सा उपाय जो इस बार करना है माघ महीने के दौरान। देखिए, माघ महीने के दौरान जो है आप सबसे ज़्यादा जो उत्तम उपाय करें वो करें सूर्य के आराधना के साथ भगवान विष्णु की उपासना, क्योंकि यह भगवान विष्णु का महीना है और भगवान विष्णु के आराधना उपासना में जो आपसे हो सके, कहने का तात्पर्य छोटे से छोटे नाम का भी आप जाप कर सकते हैं। और यदि मैं बड़ा उपाय बताऊं तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह के मंत्रों का आप जाप करेंगे तो लाभ मिलेगा। माघ के महीने में जो विशेष स्नान के लिए आपकी तिथियां हैं, आपकी मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, माघी पूर्णिमा, वसंत पंचमी और महाशिवरात्रि। इन दिनों में यदि आप स्नान करते हैं तो विष्णु सहस्रनाम पाठ आप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि विष्णु सहस्रनाम पाठ में क्या कहते हैं, स्वस्तिद स्वस्ति कृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणा चतुर्मूर्तिश्च चतुर्बाहुश्च चतुर्व्यूहश्च चतुर्गति और यस्य स्मरण मात्रेणा जन्म संसार बंधनात्। इस संसार के हर प्रकार के पापों से यदि मुक्त होना है और उत्तमाति उत्तम यदि फल को प्राप्त करना है, तो यदि कोई दे सकता है तो वह दाता है भगवान विष्णु, जो कि आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अब एक और मनोकामना का जिक्र यहाँ कर लेते हैं। नंता जी, स्टूडेंट्स ने क्या मांगा होगा? सोचिए भाई, एग्जाम शुरू होने वाले हैं, अच्छी जगह एडमिशन हो जाए, इस बार अच्छे मार्क्स से हम पास हो जाएं, यानी कि शिक्षा, तमाम वो स्टूडेंट्स या फिर वो लोग भी जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उनके लिए क्या उपाय बताएंगी ताकि 2026 में तरक्की मिले उनको? जी, बहुत सुंदर प्रश्न। और अभी तो प्री बोर्ड्स शुरू हो गए हैं बहुत सारे बच्चों के, और पेरेंट्स बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स का भी एग्जाम साथ ही साथ होता है, तो मुझे लग रहा है बच्चों की और पेरेंट्स दोनों की विश रहेगी। जी जी, तो देखिए, सबसे पहले तो अपने स्टडी टेबल को डीक्लटर करके रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप डीक्लटर करते हैं, वहाँ साफ सुथरा आप रखें अपने स्टडी टेबल को, उतना ज़्यादा आपका दिमाग जो होता है डीक्लटर होता है और एनर्जीज अच्छी आती हैं। बहुत सिंपल क्वांटम फिजिक्स है और क्वांटम फिजिक्स की एनर्जी हीलिंग है, जो कि आप फॉलो करें, आप देखेंगे आपको कितने अच्छे से। कोशिश करें स्टडी टेबल नॉर्थ में हो और पूर्व की तरफ देख करके अगर आप पढ़ाई करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और ज़्यादा अच्छी एनर्जीज के साथ आप उसको याद भी, स्मरण शक्ति आपकी बढ़ जाती है।
अब उपाय की मैं बात करूँ तो सबसे पहले अपने स्टडी टेबल को साफ सुथरा करिए, फिर कोशिश करिए छोटी सी पीली हैंकी या पीला वस्त्र कोई एक आप रखना है आपने, और उस वस्त्र के ऊपर आप माता सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं तो अच्छा, नहीं भी अगर कर पाते हैं तो वहाँ पे एक एजुकेशन टावर आता है, फेंग शुई का होता है, आप उसको ले सकते हैं। अगर वो भी संभव नहीं है तो आपने एक सफेद कपड़े में आपने एंग लिखना है हल्दी से, और उसको आप जब लिखेंगे, आप लिख करके उस पेपर को फोल्ड करके वहां पे रखें और उसके ऊपर किसी भी पिरामिड को रख दें। 91 ग्रेड का पिरामिड है तो बहुत उत्तम है, नहीं तो कोई भी चीज के अंदर रखें, उसको रखें। और मंत्र जो माँ का एंग मंत्र है, उस एंग मंत्र का जाप लगातार करते हैं। बीज मंत्र है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में इसको बहुत पावरफुली यूज करा जाता है। टेस्ट भी किया गया साइंटिफिकली कि आपकी ब्रेन वेव्स जो होती है थीटा वेव्स में जाती हैं और थीटा वेव्स के बाद आपको निर्वाणिक स्टेट में भी लेके चले जाती हैं। इतना पावरफुल ये मंत्र होता है। तो आपने मैनिफेस्टेशन अगर करनी है तो फोकस करना है अपने एग्जाम की क्लैरिटी और क्लियरेंस के लिए, तो उसको फोकस करके आप ये मंत्र का स्मरण करें। ओम एम ह्रीम सरस्वती नमः। इसमें क्या होता है कि इसमें आपने महाकाली, माँ लक्ष्मी और महासरस्वती तीनों का ही एक तरह से संकलन है। आप इस मंत्र का जाप करें। बसंत पंचमी से अगर आप शुरुआत करते हैं बहुत सुंदर रहता है। सफेद आसन में बैठ के माँ को सफेद फूल अर्पित करें, पीले चावल अर्पित करें और उनको भोग लगाएं, सफेद मिठाई का भी। और उसके बाद स्फटिक की माला में आप इस मंत्र का जाप करें। आप ये जान लीजिए कि वेद व्यास जी ने, देवगुरु बृहस्पति ने, इवन ब्रह्मा जी ने इस मंत्र का जाप करा। उसके बाद ही एक जगत में एक स्मरण शक्ति या फिर एक वाक सिद्धि लोगों को प्राप्त होनी शुरू हुई। तो वाक सिद्धि प्राप्त करनी है, डिवाइन विजडम प्राप्त करनी है, डिवाइन नॉलेज प्राप्त करनी है, प्लीज फॉलो दिस। सिंपल से मंत्र है, या फिर बिल्कुल एक बहुत छोटा सा मंत्र है, ह्रीम श्रीम हूम। ये सिंपल सा मंत्र, इस मंत्र का भी जाप करने से आपकी दिमाग में शक्ति, स्मरण शक्ति बहुत बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। एग्जाम आप देने जाएंगे, एग्जाम आप देखेंगे कि जो पढ़ा है वही आने लग गया क्वेश्चन, और आपका जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे और मार्क्स भी अच्छे। जी चलिए, लेकिन वही बात है, शिक्षा प्राप्ति के लिए किस दिन का स्नान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है? जल्दी से वान्या जी, फिर मुझे ब्रेक लेना है उसके बाद। जी, इस दिन जो है आप 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर जो है वो आप स्नान अगर आप करते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ है। और इसके आप वो बहुत ज्यादा आपके लिए शुभ है। इसके अलावा आप सरस्वती माँ की आराधना करें। शिक्षा से रिलेटेड अगर आप सामग्री जो है वो दान करते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। जैसे आप नोटबुक्स जो है, एक नोटबुक पर अपनी विश लिखिए और वो साथ में एक पेन रखिए और वो माँ सरस्वती के आगे न्यू कॉपी होनी चाहिए आपकी, न्यू नोटबुक और न्यू पेन होना चाहिए। वो आप माँ सरस्वती के आगे अगर आप रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। ओम ऐं सरस्वती नमः का आप जाप करें। माँ को पीले गेंदे के फूल अगर आप चढ़ाते हैं तो वो आपके लिए बहुत शुभ है। माँ को पीली चुन्नी जो है इस दिन जरूर चढ़ाएं। अगर आप प्रयागराज गए हुए हैं तो वहां पर जो है कुछ पीला दान उस दिन जो है, पीले लड्डू हो गए जैसे बेसन के, या फिर कोई भी पीली मिठाई जो है अगर आप वो दान करते हैं बहुत अच्छा है। जो गरीब बच्चे हैं उनको अगर आप नोटबुक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्रेयॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिफरेंट कलर्स डिस्ट्रीब्यूट करें, ड्राइंग शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत ज्यादा आपको शुभ होगा। अपने स्टडी रूम को WSW में क्लटर फ्री रख के अगर आप वहां बैठकर अगर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट में पढ़ाते हैं तो आपके बच्चों में अच्छे संस्कार जो है वो भी इनकलकेट होंगे। सरस्वती चालीसा करें और इस दिन माँ सरस्वती के लिए व्रत रखें और अपने हाथों से इनके लिए अगर आप पीले चावल बनाते हैं तो वो भी आपके लिए ये तमाम उपाय हम कर सकते हैं। वो छात्र जो कि छात्र क्या पेरेंट्स भी, क्योंकि आजकल स्ट्रेस पेरेंट्स का ज्यादा रहता है, तो पेरेंट्स और छात्र दोनों ये उपाय कर सकते हैं। पहली 3 राशियों का जिक्र हमने किया था ब्रेक पर जाने से पहले। हम अगली 3 राशियां कर्क, सिंह और कन्या, इनको क्या करना है ताकि 2026 में कष्ट निवारण हो जाए। कालपुरुष की चौथी राशि अगर हम कर्क की बात करते हैं, वास्तविकता में इस वर्ष में बृहस्पति भी आपके लिए आने वाले हैं। अब बृहस्पति भी आपकी राशि में आने वाले हैं, तो धर्म का ध्यान रखेंगे तो ही जीवन के अंतर्गत कल्याण होगा। शास्त्र कहता है धर्म और रक्षत रक्षता। आपको क्या करना है माघ मेले में? सबसे पहले कोशिश कीजिए भगवान शंकर का स्मरण कीजिए और दूध और चावल का दान माघ मेले में जरूर कीजिए। श्री रामचरितमानस की एक बहुत सुंदर चौपाई, जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, पहला दोहा है, हनुमान तहि परसा और करि पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। श्रद्धा पूर्वक पूरे माघ महीने में जपने का प्रयास कीजिए और पूरे वर्ष एक बार जपने का प्रयास कीजिए। प्रतिदिन जप कर चलेंगे, हनुमान जी साथ हैं ऐसा महसूस होगा
बहुत सुंदर वर्ष व्यतीत होगा। राशि सिंह की अगर हम बात करें, सूर्य की राशि है कालपुरुष के पंचम जो भाव है उसकी राशि है। यहां पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जब माघ मेले में जा रहे हैं तो सूर्य को अर्घ, स्नान कीजिए, उसके बाद सूर्य को अर्घ जरूर दीजिए, घृण सूर्याय नमः बोल करके, और गुण का दान प्लीज जरूर कीजिए। श्री रामचरितमानस की एक बहुत सुंदर चौपाई है, सुंदरकांड की ही चौपाई है। तुम कृपाल जा पर अनुकूला और ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। विभीषण जी जब राम जी के सामने पहुंचे हैं तब उन्होंने कहा है गुरु मंत्र की तरह माघ में किसी भी दिन शुरू कीजिए, पूरे वर्ष जप कीजिए। आप देखिएगा ये चौपाई इतनी सात्विक ऊर्जा क्रिएट करेगी कि किसी भी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। राशि कन्या की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपको क्या करने की आवश्यकता है? हरे वस्त्र का दान माघ में करने से या माघ मेले में करने से, और ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करने से आपका जीवन बहुत सुंदर होगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है या वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है, श्री रामचरितमानस की बहुत सुंदर चौपाई बालकांड की, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी, माघ से प्रारंभ करके पूरे वर्ष कीजिए। किसी भी प्रकार का वैवाहिक जीवन में या रिलेशनशिप में आपको तनाव देखने को नहीं मिलेगा। जी नवजोत जी, यही है हमारा अगला पॉइंट भी। नंदा जी के पास चलेंगे। रिलेशनशिप अच्छे रहे, परिवार में प्यार शांति बनी रहे, फैमिली गोल्स इस साल पूरे हो, उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले सूर्य का वर्ष, सूर्य राजा, सूर्य मंत्री, पिता का सम्मान दें। पिता का जितना आशीर्वाद देकर के अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे उतना सारा आप देखेंगे आपके जीवन में उन्नति होगी। देखिए आपके डीएनए इम्प्रिंट्स जो होते हैं ना, वो आपके एंसेस्ट्रल लाइन लीनिएज जो आ रही है वो पितृ साइड से ज्यादा आती है, और जब आप उससे करते हैं तो आप पितृ शांति भी एक तरह से करते हैं और पितृ दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो बहुत अच्छा, सबसे पहले तो ये आपने करना है। दूसरा आपने क्या करना है? दूसरा आपने चींटियों को ना एक नारियल, सूखे नारियल और शक्कर को मिला के उसका बूरा आपने उनको खिलाना है। उससे क्या होता है, आपस में परिवार में जो क्लेश होता है वो कलह क्लेश सब समाप्त होते हैं, आपस में परिवार वाले सुखी रहते हैं, एक अच्छी एनर्जी के साथ जीवन में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो एक उपाय ये भी आपने करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है? तीसरा उपाय जो होता है, सिंपल से उपाय होते हैं लेकिन बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। आटे और गुड़ से मिला के, घी मिला करके आप रोट बनाएंगे घर में, और उस रोट को ले जाके अपने राम परिवार में आपने अर्पित करना है। राम परिवार में भगवान विष्णु का स्वरूप, शक्ति का स्वरूप, और साथ ही साथ शेष नाग का स्वरूप और हनुमान जी का स्वरूप सभी हैं। और आप जब मीठा माँ अर्पित करते हैं, मनोकामना के साथ अर्पित करें कि हमारे जीवन में जो भी क्लेश हैं, कलह हैं, सारे सबसे मुक्ति मिले, पारिवारिक प्रोटेक्टिव जोन में रहे, एक अच्छी अनकंडीशनल लविंग एनर्जी वाले जोन में रहे, तो जीवन में सुख शांति आपको अवश्य मिलती है। और एक बहुत छोटा सा उत्तम उपाय होता है पारिवारिक सुख के लिए, और उसमें क्या है कि आपने ये माघ मास चल रहा है, इसमें शिव जी की पूजा, हरि हर दोनों की ही पूजा होती है। आपने अपने पांव जल में रखने हैं और पांव जल में रख के आम के पत्तों का अभिषेक आप शिवलिंग में करें, और ओम नमः शिवाय का आप जाप करें या महामृत्युंजय का जाप करें। आप महामृत्युंजय का जब जाप करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे, तो त्र्यंबकम मीन्स तीनों अंबाएं, तो महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी वो भी इंक्लूडेड हो जाती है इस मंत्र में। तो शिव और शक्ति का स्वरूप इंक्लूडेड होता है। जब आप इससे पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, तो आप बहुत अच्छा। और अगर आप प्रयागराज में हैं तो नदी में आप स्नान करें, नदी के अंदर आप करके फिर आप सूर्य को अर्घ दें, और उसके क्योंकि शिव जी को, सूर्य को और शिव जी को से वो किया जाता है, आप उसको अर्घ दे करके महामृत्युंजय करें, बहुत अच्छा रहेगा। और परिवार की और अब स्नान की ही बात कर लेते हैं। किस दिन के स्नान को मिस नहीं करना वान्या जी? जी, इसमें जो है, जो भी आपके मेन स्नान की डेट्स हैं, जैसे आपने बोला, तो इसमें जो है 3 जो पौष पूर्णिमा वाला है वो निकल चुका है। इसके बाद मकर संक्रांति जो 14 जनवरी 2026 को आएगा, उसको आपको मिस नहीं करना है। इसके बाद आपको 18 जनवरी मौनी अमावस्या वाले को मिस नहीं करना है। माघी पूर्णिमा जो 1 फरवरी है उसको मिस नहीं करना है। महाशिवरात्रि जो है 15 फरवरी का है, वो स्नान जो है ये आपको मिस नहीं करना है। ये सारी जो है बहुत, और बसंत पंचमी जो 23 जनवरी का है, इसको भी आपको मिस नहीं करना है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट स्नान है। अगर आप ये 5 स्नान भी कर लेते हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको लाइफ में मोक्ष की प्राप्ति, श्री हरि की कृपा, भगवान जो है, भगवान सूर्य का आशीर्वाद, और इस साल सूर्य का आशीर्वाद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो हर साल ही जरूरी है, लेकिन इस साल जो एनर्जीज हैं वो सूर्य डोमिनेटिंग एनर्जीज हैं इस साल में बहुत ज्यादा।
तो इस साल अगर आप ये सारे स्नान करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, एक टाइम अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप एक टाइम खाना खा सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज अगर आप चले जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आपके जीवन के जो भी विश मैनिफेस्टेशन है वो बहुत सारी, जो अब जब वहां पर आप जाके स्नान करते हैं तो बहुत पावरफुल एनर्जीज होती है, बहुत ज्यादा डिवाइन एनर्जीज होती है, और यही आपको जो एक बिल्कुल। ऑरा क्लींजिंग मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और जब भी आप स्नान कर रहे हैं, अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप उस स्नान के टाइम पर माँ गंगा का ध्यान करके ये स्नान कीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान करके अगर आप इस टाइम पर वो स्नान करते हैं और सूर्य देव को अर्घ देते हैं। सिर्फ माघ के महीने में अगर आप जल्दी उठ के सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो आपकी कुंडली में अगर कोई सूर्य रिलेटेड इश्यूज भी हैं वो भी आपके रिजॉल्व होंगे। भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी, जिनकी शादी नहीं हो रही है आप लोगों की शादी हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति, पापों से मुक्ति। तो इतनी सारी चीजें जो है जी हमें वंदना जी। लाइफ में मिल रही हैं, और कहीं ना कहीं कर्मा री इनकारनेशन का ये टाइम होता है। जो हमारे अनइंटेंशनल कर्मास भी होते हैं वो भी सारे री इनकारनेट होके पॉजिटिव कर्मास में बिल्कुल। कन्वर्ट हो अब जाते हैं। अरविंद शुक्ला जी, आपने तमाम वो नियम बताए कि जो लोग माघ मेले में, जो प्रयागराज में मौजूद है, आप देखिए ये तमाम ऐसी इच्छाएं हर किसी की होती है, लेकिन अगर कोई वहां ना जा पाए, यानी प्रयागराज ना जा पाए, तो इस पूरे माघ महीने में घर पे क्या किया जा सकता है? देखिए, प्रयागराज जो नहीं जा पाते हैं घर पे भी, और मैं बता दूं कि बहुत नदियां हैं जिन किसी भी नदिया में, मतलब किसी भी नदियों के किनारे कोई यदि निवास करता है, जैसे गंगा, भागीरथी, गोदावरी, क्षिप्रा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, तापी, चंद्रा, कावेरी, पयोष्णी, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्षी, चर्मवती, वेत्रवती, कौशिकी, गंडी, सरयू आदि आदि ये सारी नदियां हैं। इन नदियों के किनारे जो भी निवास करने वाले व्यक्ति हैं वो यदि किसी भी नदी में स्नान कर लेते हैं तो उनको गंगा, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो प्रयागराज तीर्थ के ही स्नान के बराबर का महत्व प्राप्त होता है। एक ये। दूसरा, कुंभ जो कहा गया है या जो विशेष माघ का महत्व कहा गया है वो गंगा जल का महत्व कहा गया है। तो यदि आप अपने स्नान करने वाले पानी पे गंगा जल डाल लेते हैं तो आपको वही महत्व प्राप्त होता है जो गंगा स्नान का प्राप्त होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि गंगा जल लव कणिका पीसा, एक कण मात्र यदि गंगा जल आपके स्नान में आ जाता है, एक कण यदि आप गंगा जल आप अपने मुख में डाल लेते हैं तो वह आपको पूरी तरह से पवित्र करता है। क्योंकि कहते हैं गीता गंगा च गायत्री, गीता के समान किसी भी शास्त्र में ज्ञान नहीं है। क्योंकि गीता जो चीज है, गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, गीता रूपी जो ज्ञान है वह जो लोग जो है अर्जन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, पुनर्जन्म की कोई स्थिति नहीं रह जाती। दूसरा ये कि गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंदों से गाई गई है, तो गीता गंगा च गायत्री, और गायत्री मंत्र के समान कोई जो है पवित्रता नहीं है। तो आप पूरे माघ के महीने में अपने स्नान वाले पानी पे गंगा जल डालें और फिर आप स्नान करें, निश्चित रूप से आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं लौटती हूँ आपके पास। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियां तुला, वृश्चिक और धनु। राज मिश्रा जी। अगर मैं राशि तुला की बात करता हूं, जो कि आप समझ सकते हैं काल पुरुष के 7वें स्थान की राशि है, और रिलेशनशिप के लिए इससे बेहतर राशि और नहीं मानी जा सकती है। आपके राशि स्वामी शुक्र हैं। आपको क्या करना चाहिए? माघ मेले के दौरान या माघ के महीने में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके लिए वस्त्र का दान करना, श्रृंगार का दान करना, सुगंधित किसी भी द्रव्य का दान करना, सफेद ऊनी वस्त्र का दान करना फायदेमंद होगा। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई जो इस वर्ष के लिए आपकी गुरु मंत्र होगी। हनुमान जी जब माता सीता के चरणों में प्रणाम करते हैं तो माता सीता ने कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं और कर हूं बहुत रघुनायक छो। रघुनाथ जी आपको बहुत प्रेम करें। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। ये चौपाई आप माघ मेले में कीजिए, पूरा वर्ष सुंदर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं, जहां पर राशि वृश्चिक के स्वामी मंगल हैं, और मंगल इस बार धनु राशि के अंतर्गत यानी 2nd हाउस के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। आपको क्या करने की आवश्यकता है? हनुमान जी का स्मरण करके माघ मेले के अंतर्गत जाइए। लाल वस्त्र हो गया, गुड़ इत्यादि हो गया, इसका दान माघ मेले में अगर जा रहे हैं तो करें, या माघ के महीने में जरूर करें। श्री रामचरितमानस का सबसे सुंदरकांड का सबसे अंतिम दोहा है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान और सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्रद्धा पूर्वक रोज एक ही बार कीजिए। मैं सत्य कहता हूं, वर्ष सुमंगल बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा, तो बेहतर होगा। राशि धनु की बात कर लेते हैं। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत, क्योंकि राशि धनु के स्वामी बृहस्पति हैं,
पीले वस्त्रों का दान करने से, और क्योंकि इस बार बृहस्पति मिथुन में, फिर कर्क में, फिर सिंह में जाने वाले हैं, चने की दाल हो गया, बेसन के लड्डू हो गए, पीले वस्त्रों का दान हो गया, ये सारी चीजें आपके जीवन के अंतर्गत लाभप्रद होंगी। वैसे मंत्र जपने की अगर बात की जाए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र माघ के महीने में श्रद्धा से जप करें या माघ मेले में जप करें, और यही पूरे वर्ष जप करें। आप देखिएगा ऐसा लगेगा कि साक्षात भगवान विष्णु की शक्ति आपके साथ है, आपका पूरा वर्ष सुंदर होगा। जी नो जो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वक्त की कमी अनंता जी, मैं आप चाहूंगी जल्दी से हमें बता दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका पूरा साल तब तक अच्छा नहीं जा सकता जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं, यानी सबसे इंपॉर्टेंट विश अगर किसी की होती वो ये होती कि हम कैसे हेल्दी रहें, हेल्थ के लिए क्या करना है? हेल्थ के लिए तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है सूर्य नमस्कार करिए, ईस्ट की तरफ देखिए, पूर्व की तरफ देखिए, प्रातःकाल अगर सूर्य नमस्कार करेंगे सारी एनर्जी चैनलिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। सूर्य ताटक करिए, यानी कि सूर्योदय के फर्स्ट 1.5 आवर्स जो होते हैं उसमें सूर्य में हीलिंग प्रॉपर्टीज, उनकी जो सूर्य की किरणें होती हैं उनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। उस समय आप सूर्य देव की एनर्जी को, उस लाल गोले को बिल्कुल एकटक दृष्टि से देखिए, जितना लंबा देख सकते हैं आप देखेंगे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, नेत्र विकार हैं वो हट जाएंगे, हृदय विकार है, मानसिक विकार है वो सारे आपके हट जाएंगे। एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव चैनल के साथ आप जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। और उसी के साथ साथ जब आप देख रहे हो तो ओम अदिति पुत्राय नमः का अगर आप जाप करते हैं तब तो बहुत ही उत्तम रहता है और अच्छे रिजल्ट्स आता है। लेकिन उससे भी टॉप ऑफ द ऑल अगर मैं कोई रेमेडी बोलूं जो कि सब चीजों के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, वो है अंध विद्यालय में नेत्रदान करें। हाँ। या फिर अगर किसी का आंखों का चैरिटेबल हॉस्पिटल में अगर आपका ऑपरेशन हो रहा है आप उसमें उनकी मदद कर दें। आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं, ये सूर्य की एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है इस वर्ष में, आपके कष्ट है वो हट जाएंगे, एक अच्छी ऊर्जा। जल्दी से इसी से रिलेटेड स्नान का जिक्र कर लेते हैं वान्या जी। नंदा जी माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। वान्या जी। जी, मौनी अमावस्या का जो है आपकी हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर स्नान करें और अपने पितरों के लिए तर्पण करें और पितरों के नाम का दान करें। किसी भी ब्राह्मण को अगर आप भोजन खिलाते हैं और पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आप दीपक जलाते हैं तो ये आपको जीवन में बहुत सारे लाभ देके जाएगा, आपको अच्छी हेल्थ देगा। सूर्य की किरणें जरूर ले, वो आपको निरोगी काया आपके जीवन में देती। बिल्कुल। आखिरी 3 राशि राज मिश्रा जी। राशि मकर की बात कर लेते हैं। शनिकृत राशि है और इस राशि के लिए क्योंकि इसी राशि पर सूर्य गोचर करने जाते हैं सबसे सुंदर रहने वाला है। अगर मैं बात करूं तिल से बने हुए किसी भी पदार्थ को जाकर के दान करेंगे माघ मेले में या माघ के महीने में तो आपके लिए वो बहुत लाभप्रद रहने वाला है। भगवान शंकर की आराधना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। पितरों का तर्पण आपको श्रद्धा पूर्वक जरूर करना है। और हनुमान चालीसा की स्टार्टिंग लाइन आप सब लोगों ने पढ़ी है, जानते ही हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी का स्मरण कीजिएगा माघ मेले में और गुरु मंत्र की तरह इसी दोहे को पूरे वर्ष प्रयोग कीजिएगा, बहुत सुंदर वर्ष निकलेगा। बात कर लेते हैं राशि कुंभ को लेकर के, जहां पर राहु इस राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि माघ मेले जब जाएं तो तिल का तेल जरूर दान करें। आपके राशि स्वामी शनि इस टाइम पर गोचर कर रहे हैं कहां पर? मीन राशि के अंतर्गत। तो इस समय पर भगवान शंकर की आराधना फायदेमंद है। मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जहि जपत पुरारी, इस चौपाई का श्रद्धा से पाठ करेंगे। ये गुरु मंत्र की तरह पूरे वर्ष कीजिएगा, बहुत सुंदर वर्ष व्यतीत होगा। सबसे अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि के लिए आखिर क्या परिस्थिति रहेगी। इस राशि पर शनि का इस टाइम पर गोचर है। मेले में जाकर के केले का दान जरूर करना है। माघ मेले में जाएं तो केले का जरूर दान करें, घर में रहें तो भी केले का दान करें, लेकिन मेले में जाएं तो केले जरूर दान करें, ध्यान रखिएगा। और सबसे सुंदर विषय आपके लिए अगर जब की बात की जाए, बेसन के लड्डू साथ में दान करेंगे, आपके लिए फायदेमंद होगा। और चौपाई की बात करते हैं तो राम जी का स्मरण करेंगे। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुबास सरिस अनुरागा, रामायण बालकांड पहले दोहे की चौपाई है। आपका वर्ष सुंदर हो जाएगा। चलिए अब अरविंद शुक्ला जी, इस पूरे महीने दान का बहुत महत्व बताया गया है, जैसे कि हम नंदिता जी से सुन रहे थे, वान्या जी से या फिर राज मिश्रा जी से, हर राशि के लिए भी दान बहुत इंपॉर्टेंट है। दान कितना, किसको, कैसे देना है? देखिए दान तो
कहते हैं ना कि दाने न सदृशम पवित्र में विद्यते। दान जो होता है वह व्यक्ति को हर तरह से पवित्र और हर तरह से व्यक्ति को जो है पापों से मुक्त करता है। और दान किसको देना चाहिए? तो देखिए, दान तो जो असहाय है, जो निर्धन है, जो गरीब हैं, उनको देना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं जैसे मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ तो एक पक्षधर बात नहीं कर रहा, लेकिन शास्त्रोक्त जो विधान है मैं वो बता रहा हूँ। देखिए, आप किसी अच्छे तपस्वी साधु को, संत को, महात्मा को, ब्राह्मण को आदि को दान देते हैं तो वह आपके पाप को हजम करता है, वह आपको आशीष दे सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि जिसके पास कुछ होगा वो तो देगा ना, तो जो तपस्वी होगा वही आपको आशीष देगा। तो दान किसी अच्छे संत महात्मा या किसी अच्छे ब्राह्मण को आप देंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र सबसे पहले आया है, धेनु गाय, संत ये आदि जो व्यक्ति होते हैं ये पुण्यात्मक होते हैं। लेकिन सुयोग्य पात्र, ऐसा नहीं कि सभी ब्राह्मणों के लिए मैं कह रहा हूँ या सभी संतों के लिए कह रहा हूँ, जो सुयोग्य है, जो त्रिकालज्ञ है, जो संध्या बंदन करने वाला है। और कहते हैं आकाश पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। किसी भी भगवान की पूजा करें, लेकिन माघ महीने में भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। चलिए, अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।